साफ है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में रूस और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी पर्दे के पीछे से शामिल हो चुके हैं। दुनिया दो धड़ों में बंटने लगी है। सवाल यह है कि हम किसके साथ हैं। हमारे देश का अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ अच्छा रिश्ता है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आर्मेनिया ने हमारा साथ दिया, जबकि अजरबैजान पाकिस्तान का समर्थक रहा है। अजरबैजान टर्की और पाकिस्तान के गठबंधन का मुकाबला करने के लिए हमें आर्मेनिया की जरूरत है, क्योंकि इस तिकड़ी में चीन के शामिल होने की भी पूरी आशंका है। इसीलिए हमारी तैयारियां भी हर दिन मजबूत हो रही हैं। इसी कड़ी में लेजर एंटी गाइडेड मिसाइल का टेस्ट किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एक धमाका और दुश्मन का हर ठिकाना तबाह। ये महज मिसाइल नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान के लिए साक्षात काल है। ATGM यानी लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के कामयाब परीक्षण के बाद हमारी तैयारियां और मुकम्मल हो चुकी हैं। अहमदनगर के आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल के रेंज में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया। मिसाइल को अर्जुन टैंक पर रखकर फायर किया गया। टेस्ट फायर में मिसाइल ने कई किलोमीटर दूर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। ATGM एक लेजर गाइडेड मिसाइल है जो 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती है। मिसाइल को पूरी तरह देश में ही DRDO ने डेवलप किया है। देश के लिए ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये मिसाइल मॉडर्न टैंक से आने वाले तकनीक से लैस टैंक्स को भी नेस्तनाबूद करने में सक्षम होगी। इतना ही नहीं, ATGM के जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी जमींदोज किया जा सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान में जिस तरह के हालात इस समय हैं, उसकी वजह से दुनिया इस पूरी जंग में शामिल हो जाएगी। इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है। इस बीच LAC पर भले ही तनाव भरी खामोशी हो, लेकिन चीन की किसी भी तरह की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारतीय फौज हर समय तैयार है, और भारतीय फौज के सैनिक चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी को हर समय पूरा कर रहे हैं। बाज सी फुर्ती के सिर पर बारूद बरसाने का मादा और तूफान की मानिंद दुश्मन की तबाही का किस्सा लिखने की कुव्वत। देश के शूरवीरों के साथ टैंकों का ये काफिला चीनियों की अति के अंत का आगाज करने की तैयारी है। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान की 15,000 फीट की ऊंची चोटी पर उड़ती धूल बता रही है कि अब हमारे जांबाजों के कदम पीछे नहीं हटेंगे। लद्दाख में हमारी तैयारी और शूरवीरों का हौसला देखकर ड्रैगन की संतानें भले ही चूहों की तरह बिलों में दुबकी हुई हों, लेकिन चोट खाए सांप की तरह माओ के मुल्क के सपोले कभी भी फन उठा सकते हैं। इसीलिए हमारी तरफ से कोई चांस नहीं लिया जा रहा, साथ ही तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। टैंकों और मिसाइलों के साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड मिलेंगे। 409 करोड़ रुपए में मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का सौदा किया गया है। मौजूदा वक्त में जिन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने के हैं, जिनमें अब कई तरह की शिकायतें सामने आने लगी हैं। साफ है कि जिस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध अपना दायरा फैला रहा है, जिस तरह से दुनिया की महाशक्तियां इसमें शामिल हो रही हैं, ऐसे में हमारी तैयारियां भी दुरुस्त की जा रही हैं, क्योंकि मध्य एशिया में बरसते बारूद के बावजूद चीन की साजिशों का सिरा कम नहीं हुआ है। ये तस्वीरें LAC से चंद किलोमीटर के फासले की हैं। तिब्बत के पठारों में एक बार फिर चीनियों ने तमाशा दिखाया। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने लाइव फायर ड्रिल की। इसके अलावा चीन ताइवान को डराने के लिए समंदर में भी अपनी फर्जी ताकत का तमाशा दिखा रहा है। चीन के बॉम्बर एक बार फिर ताइवान की सरहद में दाखिल हुए। पिछले 10 दिन के दौरान 50 से ज्यादा बार चीन ताइवान की सरहद में अपने विमान उड़ा चुका है। चीन से ताइवान को खतरा है। जिनपिंग ताइवान को हजम करना चाहते हैं, लेकिन चीनी तानाशाह की हसरत इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली। भूमाफिया ड्रैगन की धज्जियां उड़ाने के लिए ताइवान ने पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान के रक्षा मंत्री येन डेफा ने रेड आर्मी को ओपन चैलेंज दिया है। ताइवान सेना चीन से आखिरी सांस, अंतिम सिपाही तक युद्ध लड़ने को तैयार है। ताइवान के फौलादी इरादे से बीजिंग में हड़कंप मचा है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब अजरबैजान और आर्मेनिया में बरस रहे बारूद का धुआं चीन की दहलीज तक को खाक करने पहुंचेगा। एक प्रॉपर्टी दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान। लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर रात 9:30 बजे।